नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं रैंकिंग के सवाल। रैंकिंग क्या होती है, पद क्या होते हैं, इनके सवाल आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर भी बनते हैं, तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान से देखिए। रैंकिंग सबसे पहले ध्यान से कुल संख्या कैसे निकालते हैं हम। कुल संख्या देखिए, कुल संख्या जैसे सूत्र, इसका सूत्र याद रखना। लेफ्ट प्लस राइट मतलब दायां दायां, दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां, और उसमें से एक को हम घटा देते हैं। तो क्या निकल आता है? टोटल संख्या। जी शायद आप लोगों को पता होगा, और ना पता हो तो अपने दिमाग में सेट जरूर कर लेना। देखिए एक बार समझो ध्यान से। लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक इज इक्वल टोटल। कुल टोटल होता है, कुल टोटल। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो पहले ध्यान से। जैसे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, इनमें देखिए ध्यान से ए बी और सी। हम देखिए जब सबसे पहले जैसे सी की स्थिति देखें। सी की स्थिति बाया और दाया। तो ध्यान से देखिए सी की स्थिति क्या है। ए बी सी कितने नंबर पर बैठा है? सी देखिए ध्यान से, सी कितने नंबर पर बैठा है? यहाँ पर सी देखो ध्यान से। सी यहाँ पर है ना, जो कितने नंबर पर बैठा है? यहाँ देखो पहले, दूसरे, तीसरे। बाएं से कितने नंबर पर बैठा है? तीसरे। अब दाएं से देखिए, दाएं से पहले, दाएं से कितने नंबर पर बैठा है? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, सॉरी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, से कितने बचेंगे? बराबर 4, बराबर 4। 1 2 3 4, तो टोटल संख्या कितनी आ गई अपनी? 4। तो एक बार समझिए ध्यान से, एक बार समझ लो ध्यान से इसको। जैसे मान लो यहाँ पर कुल, जैसे ए बी सी डी है, ए बी और सी है, डी ई एफ है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ए हैं। और यहाँ पर हमें एच की स्थिति देखना है। यहाँ पर हमें किसकी देखना है? एच की स्थिति। तो एच की स्थिति देखिए, लेफ्ट से देखिए सबसे पहले एच की स्थिति। बाएं से देखिए 8वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर बैठा है बाएं से। अब दाएं से देखिए एच कहाँ पर बैठा है? एच 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर बैठा है। कितने नंबर पर बैठा है? 6वें नंबर पर। उसमें से एक जोड़ के घटा दो। तो इसमें से एक घटा देंगे तो टोटल निकल आएगा। 8 और 6 कितने हैं? 14। 14 में से एक घटाओ, कितने बचे? 13। मतलब ये कितने सदस्य हैं? 13 सदस्य हैं। गिन लो एक बार। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है। टोटल कितने आ गए? 13 आ गए। 13। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बायां प्लस दायां माइनस 1। कहीं पर भी कोई बैठा हो, वो दायां और बायां को जोड़ के और उसमें से एक को घटा देते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो एक क्यों घटाते हैं? एक इसलिए घटाते हैं कि हम दायां और बायां को उसको भी गिनते हैं, जिसकी हम स्थिति देख रहे हैं उसको भी गिनते हैं, इसलिए उसको घटा देते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1
याद रखना, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टोटल। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेस्टों में जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन है, राम दोनों ओर से 20वें स्थान पर बैठा है। मतलब जो राम है, जो राम दोनों ओर से, लेफ्ट से और राइट से, दोनों ओर से 20वें स्थान पर, मतलब लेफ्ट से गिनेंगे तो 20वें नंबर पर बैठा है और राइट से गिनेंगे तो वह 20वें नंबर पर बैठा है। तो कुल सदस्य कितने होंगे, पंक्ति में कुल सदस्य कितने होंगे। एक बात और ध्यान रखना, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे भी आ सकता है, बात एक ही है, या ऊपर नीचे, तो ऊपर प्लस नीचे को जोड़ के और -1 कर दो। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों क्या है, 20, तो 20 + 20, 20 + 20 -1, 20 + 20 दोनों लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से भी 20 स्थिति है 20वें नंबर उसकी, और राइट से भी 20वें नंबर पर स्थिति है। तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40, 40 में से 1 घटा दो, तो कुल टोटल पंक्ति में कितने होंगे, 39। पंक्ति में कुल टोटल कितने होंगे, 39। एक बार समझ लो ध्यान से, देखिए राम की स्थिति है लेफ्ट राइट से, वह बैठा है एक पंक्ति में, खड़ा है या बैठा है, ऊपर से या नीचे से, वह 20वें नंबर पर बैठा है। कितने नंबर पर बैठा है, 20वें नंबर पर। तो दोनों को जोड़ दो और 1 को घटा दो। 20 और 20 40 में से 1 घटाओ, कितने बचे, 39। मतलब वहाँ पर पंक्ति में पंक्ति की संख्या होगी 39। पंक्ति की संख्या कितनी होगी, 39। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि मोहन बाएं से 20वें नंबर पर बैठा है, बाएं से 20वें नंबर पर, और कुल टोटल संख्या है 40, तो बताइए उसकी दाएं से क्या स्थिति होगी, वह दाएं से कितने नंबर पर बैठा होगा। यहाँ पर देखिए टोटल तो दिया है, कुल इस पंक्ति में जो बच्चा है, कुल बच्चा टोटल दिए गए हैं कि मान लो टोटल बच्चा 40 है, कहीं पंक्ति में बैठे हैं और कुल टोटल बच्चा है 40 है। टोटल बच्चा कितने हैं, 40। अब लेफ्ट कितना दिया है, लेफ्ट दिया है कितना, कितने नंबर पर बैठा हुआ है, 20, तो लेफ्ट दिया है 20। हमें राइट ज्ञात करना है कि वह राइट क्या स्थिति होगी, वह राइट से कितने नंबर पर बैठा होगा, कितने नंबर तक। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार समझ लो ध्यान से क्वेश्चन को, यदि मोहन बाएं से है ना, जो मोहन वह कितने नंबर पर बैठा है, 20वें नंबर पर है बाएं से, और दाएं से कितने नंबर पर बैठा है, वह 19वें नंबर पर बैठा, नहीं टोटल संख्या कितनी है 40, और बाएं से कितने नंबर पर बैठा है, वह 20वें नंबर पर। तो हमारे लिए राइट ज्ञात करना है, मतलब उसकी दाएं की क्या स्थिति होगी, दाएं की स्थिति ज्ञात करना है। तो टोटल का सूत्र क्या है, टोटल इज इक्वल राइट प्लस लेफ्ट -1। टोटल बराबर कुल, बराबर जो कुल हैं, कुल बराबर दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां -1, -1। अब यहाँ देखिए ध्यान से, टोटल कितने हैं, 40, 40 + 1 41। राइट कितना है, ज्ञात करना है हमें, और लेफ्ट कितना है 20। 41 में से 20 को घटा दो, मतलब उसकी दाएं से स्थिति होगी 21वें नंबर, मतलब वह दाएं से 21वें नंबर पर बैठा होगा। एक बार समझ लो ध्यान से, कुल कितने हैं टोटल हैं 40। टोटल कितने हैं 40, 40 में +1 हो जाएगा, मतलब इसका पक्षांतर होगा तो इस साइड आएगा प्लस, तो 40 और 1 कितने हो जाएंगे, 41। 41 में से 20 घटा दो,
कि जो कल कितने बचे 21, मतलब उसकी दाएं से स्थिति होगी जो है दाएं से स्थिति उसकी 21 होगी। दाएं से स्थिति कितनी होगी 21। तो इस फार्मूला से आप टोटल भी निकाल सकते हो, लेफ्ट भी निकाल सकते हो, राइट भी निकाल सकते हो। कहीं हमें ये ध्यान रखना, कहीं हमें लेफ्ट राइट निकालना है, दायां बायां निकालना है तो टोटल में एक जोड़ देना। टोटल में एक जोड़ देना मतलब -1 का जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर बाएं से स्थिति होगी कितनी होगी, बाएं से स्थिति 21 होगी। बाएं से स्थिति 21 होगी। देखिए ध्यान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल एक समझो। मान लो एक ए है, एक है बी, और एक है सी, और एक है डी है, और एक है ई। कितने बच्चा है ए? 1 2 3 4 5। टोटल बच्चा कितने हैं 5। टोटल बच्चा 5 हैं। टोटल बच्चा 5 हैं। अब हमें मान लो हमें बी की स्थिति पता करना है। बी की स्थिति क्या है? तो टोटल बच्चा 5 है। अब वह लेफ्ट से कितने नंबर पर बैठा है? दूसरे नंबर पर। लेफ्ट से कितने नंबर पर बैठा है? दूसरे नंबर पर। तो टोटल में एक जोड़ के और -2 घटा दो। तो 5 और 1 6। 6 में से 2 घटाओ कितने बचे? 4। तो वह इसकी राइट से स्थिति चौथे नंबर पर होगी। 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ गई। तो वह राइट से वह चौथे नंबर पर होगा। राइट से कितने नंबर पर होगा? चौथे नंबर पर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लो ध्यान से। जैसे मान लो कोई भी पंक्ति है? कोई भी पंक्ति है ए बी सी डी ई और एफ है, ई और एफ। अब हमें यहाँ पर मान लो कितने बच्चा टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 6। टोटल बच्चा 6। टोटल कितने हैं? 6 ये टोटल है। अब हमें देखना है लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे से किसी भी की स्थिति। जैसे मान लो हमें सी की स्थिति पता करना है। तो सी की स्थिति हमें पता करना है, सी की स्थिति हमें पता करना है। तो हम देखेंगे जैसे मान लो हमें कहाँ से? नीचे से पता करना है सी की स्थिति, कि सी की स्थिति नीचे से क्या है? तो सी की स्थिति हमें ऊपर से पता है। ए और बी दूसरे नंबर पर है। ए और बी कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो हम क्या करेंगे? 6 में 1 जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दो और -2 घटा दो। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। 7 में से 2 घटा दो कितने बचे? 5। तो यहाँ देखिए ध्यान से, नीचे से 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। 6 में 1 जोड़ दो और ऊपर से तीसरे नंबर पर है उसकी स्थिति। 1 2 3 तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे। कितने को घटाएंगे? 3 को। तो यहाँ पर नीचे से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। आगे चौथे नंबर पर उसकी चौथे नंबर पर स्थिति है, ऊपर नीचे से या लेफ्ट राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शोभित बाएं से 10वें स्थान पर बैठा है, बाएं से 10वें स्थान पर बैठा है, फिर वह अपने स्थान से 4 स्थान और दाएं चला जाता है, तो वह बाएं चला जाता है, तो और दाएं से उसका स्थान कौन सा है? 8वां है।
तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल संख्या सबको जोड़ के और एक को घटा देंगे। सबको जोड़ दो, 10 प्लस 4 प्लस 8 और उसमें से एक को घटा दो। 10 4 14, 14 और 8 22, 22 में से एक घटा दो। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 21। टोटल संख्या हो जाएगी 21 इसकी है। तो ये आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, ये फार्मूला अगर आप लोगों को पता है तो पंक्ति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग कर सकते हो। फार्मूला एक बार समझ लो, टी मतलब टोटल लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक मतलब कुल, कुल बराबर दाया प्लस बाया, दाया प्लस बाया और माइनस एक, दाया प्लस बाया माइनस एक। तो ये कुल निकल आता है। तो यहाँ पर कुल भी निकाल सकते हैं हम हैं। अब हमें दाया बाया अगर निकालना है तो कुल, कुल दिया है तो कुल में प्लस एक जोड़ के और माइनस दाया बाया जो भी निकालना है। यदि दाया निकालना है तो बाया घटा देंगे और यदि दाया बाया निकालना है तो हम दाया घटा देते हैं। बस ये आप लोगों को दो फार्मूला भर याद रखना। तो ये पंक्ति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में आ जाए तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए एक बार समझ लो, यदि राम दोनों ओर से 20वें स्थान पर बैठा है, दोनों ओर से 20वें स्थान पर, तो 20 दाएं से 20 तो 20 और 20 40, 40 में से एक घटा दो, कितने बचे? 39। तो पंक्ति में कुल संख्या होगी 39। पंक्ति में कुल संख्या कितनी होगी? 39। ऐसे यहाँ पर देखो, जैसे हमें एच की स्थिति बाएं दाएं, बाएं एच की स्थिति बाएं से कितने नंबर है? 8वें नंबर पर, और दाएं से 6वें नंबर पर। तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे? 13। 8 और 6 14 में से एक घटा दो, कितने बचेंगे? 13। तो ये कुछ ये रैंकिंग वाले जो ट्रिक है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टब वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अध्ययन जारी रखना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है।